नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबरों से करेंगे। उत्तराखंड राज्य रजत जयंती के अवसर पर युवा महोत्सव का भव्य आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया गया। ये महोत्सव 6 से 8 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और कहा कि राज्य की रजत जयंती के मौके पर सभी विभागों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि युवा महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों को अपने कौशल और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और प्रदेश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा मिलेगी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न खेलों में भी युवा प्रतिभाग करेंगे और यह आयोजन उत्तराखंड के 25 वर्षों के विकास और भविष्य की प्रगति का प्रतीक है, जो युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ राज्य के खेल और संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। प्रदेश के अंदर राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत उत्सव के रूप में सभी विभाग अपने अपने स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और 25 साल की यात्रा, इसकी उपलब्धियां, जो हमारे लिए आगे बढ़ने के अवसर और 25 वर्षों का स्वर्णिम उत्तराखंड कैसा हो, उसका विचार चल रहा है। उस पर संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर युवा कल्याण विभाग के द्वारा शानदार युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और ऐसे महोत्सव से अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों को, हमारे बच्चों को, प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, उनको एक मंच मिलेगा। और जिस प्रकार से अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, शानदार तरीके से देवभूमि के अंदर यह आयोजन संपन्न हुए, पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर गए। वहीं हमारे लिए जहां इसका आयोजन बड़ी उपलब्धि थी, उसके साथ साथ राज्य के खिलाड़ियों के द्वारा ऐतिहासिक रूप से जो 103 पदक जीतकर तालिका में जो 7वां स्थान प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे राज्य के लिए भी। और इस उपलब्धि से हम जहां देवभूमि के रूप में हमको पूरे देश में, दुनिया में मान्यता है, हम खेल भूमि बनने के मार्ग पर भी प्रशस्त हुए हैं। हम सब लोग जान रहे हैं कि लगातार 31 तारीख के बाद से हम लोग अपने राज्य स्तरीय, जो हमारे राज्य को 25 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, पूरे इस हफ्ते भर को जो है हम लोग रजत जयंती वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। 9 नवंबर को वो सेलिब्रेशन अपने चरम पे होगा, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। और इस रजत जयंती वर्ष के सेलिब्रेशन में 3 दिन अपने आप में इस बात के भी विशेष रहे कि हमारा विशेष सत्र आहूत हुआ, जहां 25 वर्ष की उत्तराखंड की यात्रा को विधायकों के माध्यम से, मंत्रीगणों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सदन के पटल के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया गया। मैं समझती हूं कि इस 25 वर्ष की यात्रा उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है और कुछ क्षेत्र की चुनौतियां भी हैं, जिसे हमें समय दर समय, चाहे आपदा के माध्यम से चुनौती मिलती है, चाहे किन्हीं अन्य रूप में चुनौती मिलती है, उन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इस उत्तराखंड के को आगे बढ़ाने में जिनका योगदान विशेषतः हम लोग मानते हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं। हमारा युवा कल्याण विभाग इसी रजत जयंती वर्ष को 3 दिन का युवा महोत्सव के रूप में, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। आज उसी कार्यक्रम में शिरकत करना भी हुआ और उसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसका शुभारंभ भी आज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे सभी यूनिवर्सिटीज़ के हमारे ऐसे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, ओपन एंट्रीज, कई खेल के ऐसे कॉम्पिटिशन्स इत्यादि इत्यादि जो है यहाँ पर होंगे। विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो एक कोशिश है युवाओं को एक मंच पे लाने का, एक कोशिश है युवाओं को ये संदेश देने का कि हम 25 वर्ष हमारे राज्य को हुआ है, युवा अवस्था में है, आगे के हमें 2047 में हम युवाओं ने मिलकर विकसित राष्ट्र में, विकसित राज्य को बनाने में अपनी भूमिका अदा करनी है। तो मैं समझती हूँ युवा महोत्सव अपने आप में भी ऐतिहासिक रहेगा, जैसे पूर्व में चाहे विशेष सत्र विशेष रहा है या हमारे अन्य कार्यक्रम विशेष रहे, युवा महोत्सव भी अपने आप। वहीं उत्तराखंड में युवा महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह वर्ष
कई ऐतिहासिक उपलब्धियों और समारोहों का वर्ष है। उन्होंने बताया कि इस साल आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी मनाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देते हैं और राज्य में राष्ट्रीय गौरव और इतिहास को सही ढंग से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। देखिए, जहाँ इस वर्ष अनेक उपलब्धियों का ये वर्ष है, जहाँ राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र आराधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये गौरवपूर्ण 100 वर्षों का कालखंड एक संगठन के रूप में, देश सेवा के रूप में, समाज सेवा के रूप में पूरा हुआ है। वहीं देश की आज़ादी के लिए वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जयंती हम सब लोगों ने मनाई है। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, उनका भी जो है 15 तारीख को जो है एक बड़ा आयोजन पूरे देश भर के अंदर हो रहा है, राज्य के अंदर भी होगा, जिन्होंने आदिवासी समाज, जनजाति समाज, शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाया। ऐसे महापुरुष हम सबके स्मरण में रहें, जिन्होंने हर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारे राज्य के अंदर अनेक आयोजन इन सब महत्वपूर्ण तिथियों पर भी होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, यह कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष की युवा केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित करना है। संगोष्ठी में पर्यटन, उद्योग और कला संस्कृति पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं छात्रों ने स्वरोजगार अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। उसके कारण हम लोगों ने आज यहाँ पर एक संगोष्ठी रखी है। उसका विषय है स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार। तो जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे 2 सेशंस हो चुके हैं। एक तो खैर इनॉग्रल सेशन हुआ और मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गैरीसैंण की महिलाओं ने यहाँ पे ढोल सागर हुआ। हमारे जो हरीश भारती जी हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची, बहुत ही आनंद आया। और अभी शाम को उनको हम फिर सुनेंगे और आनंद लेंगे। साथ ही साथ मैंने उत्तराखंड में जो हमारे लोग हैं, महिलाएं हैं, भाई हैं, जो वहीं रहकर, उत्तराखंड में रहकर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पलायन को रोक पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास लोगों का हो रहा है। ऐसे कुछ लोगों को हमने उत्तराखंड से बुलाया। कुछ लोग अल्मोड़ा से, रुद्रप्रयाग से यहाँ तक पहुँचे, कोटद्वार से आए हैं, जिन्होंने अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाया, उसमें क्या कठिनाई आई और उनको उन कठिनाइयों को उन्होंने कैसे पार पाया और फिर सरकार के माध्यम से उनको उस व्यवसाय में किस तरह की मदद मिली। इस तरह की चीज़ हमने करवाई, जिसमें बेसिकली ऑडियंस हमने रखा गैरीसैंण का डिग्री कॉलेज, कर्णप्रयाग का डिग्री कॉलेज और कोटद्वार का डिग्री कॉलेज, जहाँ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और कैसे उद्योगपति बने उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे शुरू करें। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, जिसमें 2 सेशंस में फोटोग्राफी से लेकर, होम स्टे से लेकर, फिरूल से कैसे काम किया जाए, अचार आंवले बनाने से लेकर किस तरह से मशरूम आप उगा सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी सुंदर यहाँ पर विषयों पर डिस्कशन हुआ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चों ने यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर गए होंगे। सवाल जवाब भी किए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे बड़े अटेंटिवली सुन रहे थे और सवाल जवाब भी हुए। और मैं चाहूँगी कि हमारे बच्चों को इस इंटरैक्शन से फ़ायदा हो। ये पहला छोटा सा मेरा एक प्रयास है कि हम
किस तरह से अपनी जड़ों से लोगों को जोड़ सके और लोग यहीं रहकर किस तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। तो आज हमने यहाँ विधानसभा में ये पढ़ा कि हमें मतलब रोजगार का अवसर कैसे मिल सकता है, जिसमें हमें मैडम लोगों ने बताया कि हम ऐपड़ कला फिरोज द्वारा अपने मतलब कुछ बना सकते हैं और उन्हें उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और बाकी हमें यहाँ रोज़गार के बारे में बताया कि हम मतलब कैसे रोज़गार ला सकते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती उत्सव के तहत रुड़की में जिला प्रशासन हरिद्वार द्वारा सोनाली पार्क स्थित पुरानी नहर में कायाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ, कैंटोनमेंट बोर्ड सीओ दिग्विजय सिंह और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी हैं। अधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसे आयोजित युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में अहम कदम है। पूरा रजत जयंती का उत्साह बना रहे हैं हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है, उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं। उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते रुड़की के लिए एक और अपना फेदर जैसा मिल जाए, ताकि रुड़की शहर ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी के लिए भी लायक है। और बहुत पुराना तरह से ही नहर में ऐसा एक्टिविटी चला आ रहा है, तो उसको रिवाइवल के दौरान हमने इस कार्यक्रम को भी इसी सप्ताह के अंदर रखा था। सर, आप रुड़की जो कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है, इसीलिए अभी ऑलरेडी आर्मी, पुलिस और कई 2 प्राइवेट कैंप भी है इधर। इसके अलावा भी हमें बढ़ोतरी देने के लिए ज़रूर यूपी इरिगेशन के साथ हमें मिलके हमारा प्रशासन और रुड़की यूपी इरिगेशन के संबंधित ऑफिशियल के साथ हम लगातार वार्ता करते इसका डीसिल्टिंग हो और सही से इसका व्यवस्था बनाया जाए, ताकि इधर हर बार ट्रेनिंग होते जाए और इधर से ही बच्चे ट्रेन होके पूरा देश का भी बच्चे इधर आके ठहरे और अपना ट्रेनिंग कराए। खिलाड़ी कितने उत्साहित से दिखाई दिया आज तो बहुत उत्साहित थे। दोनों फाइनल में दोनों बहुत शार्प था। एक सेकंड का डिफरेंस था एक में तो 2-3 सेकंड का डिफरेंस ही था। और बाकी कई लोग हैं इस इवेंट के बाद। मेरा उम्मीद है कि बाकी लोग भी इधर आके अपना ट्रेनिंग ले ले। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जो उत्तराखंड का रजत उत्सव है उस सब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस उत्सव को मनाने के लिए जो हमने इतना भव्य आयोजन, जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत जो हम कैनोइंग और कायाकिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं, जिनको आमतौर पर जिनकी नागरिकों को जानकारी नहीं होती है, इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी इतना पता नहीं था कि ये स्पोर्ट्स कैसे होते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो कहीं जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं उनके पीछे, उनकी वजह से कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको हम बढ़ावा देने का एक पहल है जिला प्रशासन की। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। और इसके अंतर्गत मैं सारे ऑर्गेनाइजर्स को शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण जो योगदान दे रहे हैं। और मैं इसी के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड राज्य है वो इसी तरह, मैं आशा करता हूं कि आगे प्रगति के पथ पर तत्पर आगे बढ़ता रहे। समारोह इस समय चल रहा है राज्य का, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता हमारे जो गंगा नहर है रुड़की में वहाँ आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो प्रतिभागी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि बनाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड आंचल दूध की ओर से सरोवर नगरी नैनीताल में साइकिलिंग रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में ईशांत अधिकारी ने प्रथम, राज्य आर्य ने द्वितीय और मयंक नारायण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि महिला वर्ग में अवनी दरियाल विजेता रहीं। विजेताओं को नगद पुरस्कार और आंचल उत्पादों से सम्मानित किया गया। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि आंचल खेल और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ईशांत अधिकारी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी की बात कही है।
नैनीताल में रेस थी। ये यहाँ मल्लीताल से स्टार्ट होकर रूसी बाईपास से वापस नैनीताल आना था। मैंने फर्स्ट रैंक सिक्योर करी और इसमें मैंने रोड बाइक चलाई, पहली बार रोड बाइक चलाई आज। और मैं अपने कोच को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उनने मेरे को इतना सपोर्ट करा। अभी तो 3-4 साल यही, जब तक मेडल ना बढ़े इसमें। देखिए, पूरा प्रदेश रजत जयंती को बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है और उसमें आंचल परिवार नैनीताल दुख संघ भी पूरे 1 तारीख से 9 तारीख तक के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे हैं। नैनीताल में हमने एक साइकिल रेस का आयोजन आज किया है, जिसमें लगभग 20 प्रतिभागी हैं। उसमें पुरुष और महिला वर्ग दोनों प्रतिभाग कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड में जहां राज्य स्थापना की रजत जयंती पूरे उत्साह से मनाई जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह उत्सवों में व्यस्त है, जबकि पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। यूकेडी प्रवक्ता के अनुसार चौखटिया से शुरू हुआ स्वास्थ्य आंदोलन अब कई जिलों तक फैल चुका है। पार्टी ने कहा कि ग्रामीण अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की भारी कमी है और आपातकालीन सेवाओं का अभाव जनता की परेशानी बढ़ा रही है। देखिए, 2 अक्टूबर से यह आंदोलन शुरू हुआ था और भुवन कठायत ने इसकी शुरुआत की थी। एक एक्स फौजी हैं, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं और हम सब लोग इस पूरे आंदोलन में शामिल रहे हैं। पूरे क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग इस आंदोलन को मिला, लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगी और पहली बार लगा कि सरकारें कितनी लाचार हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करती हैं। चौखुटिया में मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद भी आज भी आंदोलन लगातार जारी है, आमरण अनशन जारी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है जब प्रदेश के मुखिया से मुलाकात के बाद आंदोलन खत्म पूरी सरकार नहीं करा सकी। हालांकि उन्होंने जो निर्देश दिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के पूरे प्रदेश की समीक्षा बैठक करने का, आज डीजी हेल्थ ने उसकी बैठक की शुरुआत कर दी है कुमाऊं मंडल से। लेकिन सवाल इसी बात का है कि हमारे सीएचसीज, हमारे पीएचसीज में जो तो उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन विधायकों ने लगातार सुझाव प्रस्तुत किए। बीजेपी के विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने यमुना नदी पर 45 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल और हिमाचल प्रदेश की तरफ से अधूरी 250 मीटर अप्रोच रोड का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में पुल के कार्य को जल्द पूरा करने की मांग की। इसके अलावा विधायक ने उपजिला अस्पताल के विकास और डाकपत्थर में स्पोर्ट्स एकेडमी स्थापित करने के लिए भी सुझाव प्रस्तुत किए हैं। विधायक ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और विकास को गति मिलेगी। विकास नगर विधानसभा एक बॉर्डरिंग विधानसभा है, हिमाचल से लगती हुई है और पूरा यमुना घाटी का गेटवे है। इसलिए मेरी हमेशा प्रयास ये रहता है विकास नगर में, जैसे मैंने कल भी कहा, कि जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं बात करता हूँ, वो इस तरह के कनेक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं जो वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हम वहाँ पर एक 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक हम वहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में यमुना जी के ऊपर एक मेजर ब्रिज हमने बनाया, लगभग 45 करोड़ का, कंप्लीट कर दिया। हमारे साइड में पुल भी कंप्लीट है। हिमाचल साइड में केवल 250 मीटर की अप्रोच रोड बननी है, उसमें वो 1.5 साल से उनका लटकाया हुआ है, चार्ज शीट को। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर जहां प्रदेश में रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो वहीं विधानसभा विशेष सत्र में पहाड़ बनाम मैदान को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली और कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के बीच हुई नोकझोंक अब हरिद्वार तक पहुंच गई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि बहादुर ने इस मुद्दे को हरिद्वार वासियों के आत्मसम्मान से जोड़ा और बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के प्रति तुच्छ मानसिकता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जन जन तक जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ऐसी दोहरी मानसिकता, ऐसी तुच्छ मानसिकता हरिद्वार के लिए अपनाई गई है कि उन्हें हर चीज हरिद्वार से चाह रही है। हर तीसरे चौथे दिन आपके जो है मुख्यमंत्री हरिद्वार में रहने का कार्य करते हैं और हरिद्वार के प्रति उनके अंदर इतना जहर भी है कि वो ये बोलते हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं है, हम उत्तराखंडी हैं, हम आपको भाषा से पहचान रहे हैं कि आप उत्तराखंडी नहीं है।
चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासखंड कोटाबाग मुख्यालय में ग्राम पंचायत पतलिया के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सांकेतिक भूख हड़ताल की है। दूसरी ओर कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं और कार्यवाही की मांग की है। खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को दोनों पक्षों ने ज्ञापन सौंपा है। आरटीआई कर्ता कमल बोहरा ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जबकि तरुण कुमार के नेतृत्व वाले दूसरे पक्ष ने जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया है। मामले में दोनों ओर से विवाद जारी है। बाग में और ग्राम सभा पतलिया में वर्षों से कई प्रकार की अनियमितताएं हो रही है। कई प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार में कई अधिकारी रोजगार सहायक लिप्त हैं और पिछले 3 महीने पहले हमने खंड विकास अधिकारी जी को और अभी कुछ समय बाद मैंने मुख्य विकास अधिकारी जी को पत्र दिया था। उसके बाद भी इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच नहीं की जा रही है, ना ही इस मामले को किसी उच्च अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। और लोकपाल महोदय तो इधर उत्तराखंड कांग्रेस में इस संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर आज शीर्ष नेतृत्व की बड़ी बैठक हुई है और इस हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बताया कि इस बैठक में जिला और महानगर अध्यक्षों के चयन को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि सभी ऑब्जर्वर प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब नामों पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। डॉक्टर सिंह के अनुसार नए अध्यक्षों की घोषणा से 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूती मिलेगी और पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। है कि संगठन सृजन जो एक अभियान है वो उत्तराखंड में भी चलाया गया था। माननीय राहुल गांधी जी की ये सोच थी और उसके तहत उत्तराखंड में भी किस तरीके से जो जिला अध्यक्ष है उनका चुनाव होना था। ऑब्जर्वर हर जगह आ चुके थे। ऑब्जर्वर ने कार्यकर्ताओं से बात करके अपनी जो रिपोर्ट है और रिपोर्ट के साथ जो 5 नाम पैनल में जाने थे वो राहुल गांधी जी तक पहुंचा दिए थे। अब उन नामों में चर्चा होनी है। इधर कांग्रेस प्रदेश सचिव गुल मोहम्मद ने उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना ने बड़ी संख्या में छात्राओं को लाभ पहुंचाया था। योजना के तहत उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली करीब 50,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान की गई। निश्चित तौर पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता समाज के साथ जुड़कर काम करता है। जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस सरकार ने 2012 से 2017 तक ऐसी बेटियों को चुना जो स्कूल जाती थी। पूरे प्रदेश में हर साल 12,66,006 लड़कियों को कक्षा 9 में प्रवेश पाने पर साइकिल दी जाती थी। साइकिल इसलिए दी जाती थी कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो दूर दराज से। तो इधर देहरादून में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ का अभियान लगातार असर दिखा रहा है और एसटीएफ एएसपी खुश मिश्रा के मुताबिक टीम अब रोजाना एक साइबर अपराधी को पकड़ रही है। हाल ही में 40 लाख की ठगी के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जबकि इससे पहले 60 लाख की ठगी करने वाला आरोपी भी सलाखों के पीछे भेजा गया था। देखिए, अब हम रोज एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, बहुत ही जोरों शोरों से लगे हुए हैं और अभी भी रिसेंटली कल भी हम एक 40 लाख की जो ठगी हुई थी उसके अभियुक्त को पकड़ के लाए। उससे पिछले दिन हम एक 60 लाख की ठगी हुई थी उस अभियुक्त को पकड़ के लाए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम साइबर जागरूकता अभियान भी हमने जोरों शोरों से चलाया है। उसमें ठगी से बचने का ये तरीका है कि आप उस चीज को फॉलो करिए, जागरूक रहिए। एंड सेकेंड चीज, आगे बढ़ते हैं। रुड़की में बीड़ी सिगरेट गोदाम में आग में झुलसकर गई हुई युवक कुणाल की मौत के अंतिम संस्कार के दौरान एक और दर्दनाक घटना घटी। मृतक का चाचा नमन पुंडीर और मामा सोनू चौहान के बीच विवाद इतना बढ़ा कि नमन ने चाकू से सोनू को गला रेत दिया। घायल मामा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़का गुजर गया था, देवता महाराज इस लड़की का लड़का आज गोदाम में कहाँ जड़िया हो। और तो उसे आए थे मामी भी सुबेरे आ गए थे, हम बाद में आए गाड़ी में। उसे निमटा सिमटा सिका सब काम निमट कर चलते हुए 5:30 बजे निकले घर तक। मुझे सांझ हो गया घर चला अपने। अरे भाई लो कुणे लो आए दोनों बहुत दिन तो तंग करे थे भाई। जो भाई उन्हें भाई बहुत चक्कू हमारी लड़की के देवर ना मारा। अच्छा, क्या नाम है उसका? हमारा रजनीशा वो शामिल था और मारा रमन नहीं मारा। ये हैं तो सारे रिलेटिव आपस में जो आज ये घटनाक्रम हुआ जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर रहते हैं। वो एक सोनू चौहान जो सहारनपुर के बड़गांव कोई थाना क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले हैं,
जो कल की घटना थी, कल एक एक्सीडेंटल डेथ हुई थी बर्निंग वाली, उसमें जो उसका अंतिम संस्कार में लोग शामिल होने आए थे, तो परिवार में बताते हैं पहले से कुछ। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।